दक्षिण के किले को फतह करने के लिए बीजेपी ने डीएमके के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। मतलब बात कर रहे हैं आज हम तमिलनाडु की, जहां फिलहाल एक छत्र राज डीएमके का चल रहा है, लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह ने खुद एआईएडीएमके के साथ गठबंधन पर मोहर लगा दी है। क्या कुछ बदलेगा इस गठबंधन से और बीजेपी का भविष्य इस गठबंधन के साथ कैसा तमिलनाडु में रहेगा और कैसा पूरे दक्षिण में रहने वाला है, इन्हीं दोनों विषयों पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून सर, बहुत बहुत स्वागत। और सर सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। काफी दिन पहले आपने कहा था कि दोनों पार्टियों का गठबंधन होगा और जरूर होगा। मैंने 3 बार कही है बातें जी। एक आज से 1.5 महीने पहले कि एआईएडीएमके और बीजेपी का गठबंधन होगा। दूसरी बार मैंने तब कही थी जब अन्नामलाई ने इस्तीफा दिया था, उस वक्त लगभग फॉर्मल हो गया था सबसे आखिरी बार। और बीच में एक दिन हम और विजय थलापति के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो मैंने ये भी कहा था कि विजय थलापति तीसरे मोर्चे की ओर बढ़ रहे हैं और तमिलनाडु की राजनीति में कोई तीसरा या चौथा मोर्चा नहीं होता। वहां जब भी होता है तो डायरेक्ट फाइट होता है। इस बार फाइट डीएमके कांग्रेस गठबंधन बनाम एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन के बीच होने वाला है, याद रखिएगा। मैं आज फिर एक बात कह के जा रहा हूं और चुनाव से बहुत पहले कह रहा हूं जी कि डीएमके डरी हुई है, इसलिए वो बार बार भाषा विवाद या उत्तर बनाम दक्षिण कर रही है। तमिलनाडु का कोर इशू करप्शन है और अब तक डीएमके इसलिए सत्ता में थी लगातार 2 टर्म से क्योंकि विकल्प नहीं था वहां के लोगों के पास। इस बार बीजेपी और एआईएडीएमके ने विकल्प देने की कोशिश की है, एक मजबूत विकल्प है। देखिएगा चुनाव परिणाम कितना नजदीकी होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन इस बार टक्कर तो जोरदार मिलेगी और विजयपति चुनाव के बाद कहीं नहीं नजर आएंगे। मैं अभी आपको बोल के जा रहा हूं। नहीं सर, जिस तरीके से 3% से 11.5% तक अन्नामलाई वोट बैंक बीजेपी का लेकर आए हैं और 23% के लगभग एआईएडीएमके का पैठ वोटर है, उधर थालापति भी वोट काटने के लिए खड़े हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो समीकरण है, ये जो गणित है, ये एनडीए की तरफ एक एज तो जरूर देता है। कहीं ना कहीं ये बताता है कि एक एज तो जरूर एनडीए के पास हो सकता है। ये बता रहा हूं कि अपने वर्ष में सबसे खराब में एआईएडीएमके का 20% वोट है जी, सबसे खराब कंडीशन। और भारतीय जनता पार्टी का पिछले 2 चुनाव देखिए तो 10% से ऊपर है। ये मानते हैं आप? बिल्कुल। इसके अलावा पीएमके 2 और पार्टियां हैं जिनका एक का 1.5% और एक का 3% वोट है। 20% मैं सबसे खराब 20% एआईएडीएमके, 10% बीजेपी, 20-30 हुए और दोनों मिला के 4% वोटर जोड़िए, 30% वोट हो। आप उस कंडीशन को जोड़िए जब विजय थलापति भी, और वो भी क्रिश्चियन हैं और वो भी उन्हीं इश्यूज को उठा रहे हैं ये उठा रही है, वही लैंग्वेज विवाद, वही प्राइड, तमिल लैंग्वेज को लेके सब कुछ। तो विजय थलापति आज की तारीख में डीएमके का वोट काटने की स्थिति में है, बीजेपी या एआईएडीएमके का नहीं। तो मैं आपको चुनाव के 9-10 महीने पहले लिख के देने के लिए तैयार हूं कि विजय थलापति जो हैं वो डीएमके और कांग्रेस का वोट काटेंगे। पिछली बार जब परवान पर था इनकी लोकप्रियता, जब इन्हें पीक पे थी, तो ये 36% वोट लेकर आए थे। अब मैंने 33% वोट गिनवा दिया है खराब से खराब स्थिति में एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन का, मतलब एनडीए का। और बेस्ट कंडीशन 36% है। तब जब विजय थलापति अगर 5% वोट का उन्होंने जुगाड़ कर दिया तो तमिलनाडु में खेल हो जाए। और फिर एंटी इनकम्बेंसी है। ये दूसरी बार कंप्लीट हुआ। स्टैलिन है, ड्रग्स कार्टेल का वहां इशू है कि कैसे इनका एक पारिवारिक करीबी ड्रग्स वाले केस में बुरी तरह फंसा हुआ है। और उसके बाद इधर पॉजिटिविटी देखिए, 1.5 साल पहले ही से सिंगोल की स्थापना हो रही है भारतीय पार्लियामेंट में। वाराणसी तमिल संगम हो रहा है जी। आप कितना भी डिवाइड एंड रूल कीजिए, यहां एक नहीं हो पाएगा। भारत भी चल रहा है साथ साथ। ठीक है सर, इस गठबंधन में अन्नामलाई की बात करना भी बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि शायद पद का बलिदान देना पड़ा उन्हें। मैंने उसी दिन आपको एक बात कही थी कि अन्नामलाई को नेशनल पॉलिटिक्स में भेजा जा रहा है।
जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया, इसी वीडियो में मैंने कहा था कि अन्नामलई के एनर्जी और उनकी ईमानदार छवि और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, इसकी जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके को प्रॉब्लम था अन्नामलाई से, इसलिए प्रॉब्लम था कि विरोध करते हुए, अपना वोट बैंक स्ट्रांग करते हुए इन्होंने दोनों पे हमले किए थे, डीएमके एआईडीएमके का। एआईएडीएमके ने कहा कि अन्नामलाई को थोड़ा सा किनारे कर दो तो हम तुरंत आने के लिए तैयार हैं। अमित शाह ने कहा बस इतनी छोटी सी बात, तुरंत इस्तीफा दिला देते हैं, आइए हुजूर, आ गए। उसके बाद अन्नामलाई को यह कहा गया कि आप आओ राष्ट्रीय राजनीति में, आपके लिए जगह ठीक हमने सोच समझ के रखा है। शर्तें तो नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन में इनको बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दी जा रही है। जो कह तो काफी वक्त से रहे हैं, बात आप देखना दिलचस्प होगा, जिम्मेदारी क्या दी जाती है देखिएगा, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। अच्छा सर, गठबंधन जब होता है तो गठबंधन का एक धर्म भी होता है, यहां क्या धर्म है गठबंधन का? कुछ शर्तें, कानून कुछ है? देखिए, 3 शर्तें रखी थी एआईडीएमके ने। पहली शर्त यह थी कि अन्नामलाई को थोड़ा सा दूर रखिए, ठीक है, मान ली। दूसरी शर्त यह थी कि एआईडीएमके के इंटरनल मैटर्स में बीजेपी इंटरफेयर नहीं करेगी। मतलब कि पिछली बार क्या हुआ था, बीजेपी ने थोड़ा यूनाइट करने की कोशिश की थी पनीर सेल्वम और पलानीस्वामी को। इस बार कहा गया है कि आप छोड़ दीजिए, आप सहयोगी हैं, सहयोगी की तरह रहिए, बाकी क्या है हमारे बीच वो हम देख लेंगे, तो इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। और तीसरी शर्त यह थी कि सीएम कैंडिडेट एआईएडीएमके का होगा। तीनों शर्तें मान ली गई। बीजेपी को क्या फायदा इससे? पूछा भी बीजेपी लगातार कोशिश के बावजूद तमिलनाडु में फुटप्रिंट्स नहीं जमा पा रही थी। देखिए, 10% वोट आना अलग बात है, लेकिन सिर्फ वोट लाने के लिए तो कोई भी चुनाव लड़ता नहीं, चुनाव लड़ता है सत्ता में आने के लिए। और सत्ता में आने के लिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किया जाता है। एआईएडीएमके के साथ भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु की सत्ता चला चुकी है। तो सर, जो भी कुछ स्थिति परिस्थिति बदली है तमिलनाडु में, और अमित शाह का बयान भी हमने सुनवाया, इस सब के बाद अगर एक कंक्लूजन पे पहुंचे तो वो क्या होगा? कंक्लूजन यही है कि तमिलनाडु का इतिहास रहा है कि वहां बाइपोलर इलेक्शन होता है हमेशा, और हमेशा सरकारों को लटने पलटने की वहां की जनता की आदत है। मतलब एक बार डीएमके तो एक बार एआईडीएमके, इस तरह तो आर या पार। जयललिता और करुणानिधि के जमाने में यही होता था। पिछले 2 बार लगातार इसलिए स्टालिन मुख्यमंत्री रह गए क्योंकि एआईडीएमके बिखर गया था, विपक्ष में कोई था ही नहीं। इस बार कंसोलिडेट हो रहे हैं, बीजेपी है, एआईडीएमके है, पीएमके है और एमडीएमके है। तो प्रथा के अनुसार इस बार बदलने की बारी है। अब बदलते हैं या नहीं, ये तो तमिलनाडु की जनता तय करेगी। तमिलनाडु की जनता तय करेगी, और तमिलनाडु की जनता का जो रवैया है, जो व्यवहार है, वो दिख रहा है किस तरीके से डबल गेम कर रहे हैं वहां पर। जो आपके डीएमके है, किस तरीके से हिंदी का विरोध कर रहे हैं, रुपये का विरोध कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन खुद के जो स्कूल हैं वहां सारी चीजें पढ़ा रहे हैं। तो लोग भी समझ रहे हैं कि सत्ता के लिए किस हद तक स्टालिन परिवार जा रहा है, और सबसे ज्यादा सनातन विरोध के जो स्वर उठते हैं वो भी तमिलनाडु से ही उठते हैं। बाकी अन्नामलाई ने बहुत मेहनत वहां की है। अब एआईएडीएमके के साथ गठबंधन भी हो चुका है, ऑफिशियल ऐलान भी हो चुका है। 2026 में जो चुनाव होगा, दोनों पार्टियां साथ मिलकर लड़ेंगी। देखना दिलचस्प होगा कि रिजल्ट क्या आते हैं। पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी गहनता से चर्चा की। दर्शकों, आपको ये चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा, और बताइएगा कि क्या तमिलनाडु में एनडीए की सरकार इस बार बननी चाहिए। नमस्कार।